अगला जिला है पूर्णिया और यहाँ से जो विधानसभा सीटें देखते हैं, यहाँ की विधानसभा सीटों पर कौन नेता कितनी सीट ले जाता है। मेरा मतलब है इस विधानसभा सीट से कौन सी पार्टियां कितनी सीट ले जाती हैं। आ जाइए अमूर, यहाँ टक्कर AIMIM के अख्तरुल ईमान और जनता दल यूनाइटेड के साबा जफर के बीच रहेगी। इधर तो महागठबंधन का नाम ही नहीं है अमूर पर, लेकिन जीतेंगे AIMIM के, तो यह सीट AIMIM को दे दीजिए अमूर की। अब आ जाइए वैसी, अगली विधानसभा सीट वैसी में AIMIM के गुलाम सरदार और RJD के अब्दुल सुबहान के बीच टक्कर रहेगी। हालांकि BJP के विनोद कुमार भी खड़े हैं, लेकिन यहाँ जीत AIMIM निश्चित करेगी, अतः वैसी की सीट भी AIMIM को दे दीजिए। अब आ जाइए कस्बा, यहाँ मुस्लिम आबादी 58% है और यहाँ कांग्रेस और BJP के बीच कड़ी टक्कर रहती है देखा जाए, क्योंकि 42% हिंदू आबादी और 58% मुस्लिम आबादी है। अब हालांकि कांग्रेस बहुत आसानी से जीतनी चाहिए और कांग्रेस ने यहाँ से मोहम्मद इरफान आलम खड़े करे हैं और BJP की जगह अब के लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी से यहाँ के नीतीश कुमार खड़े हैं। अब ये तो निश्चित है कि इस सीट को कांग्रेस जीतेगी, परंतु चिराग पासवान को अभी मुस्लिम वोटर्स पसंद करते हैं, इसलिए इस सीट को LJP जीत जाएगी और नीतीश कुमार सिंह विजेता बनेंगे इस सीट से। अतः यह सीट NDA के खाते में डाल दीजिए। ये सीट पर देखने लायक चुनाव रहेगा जब वोट खुलेंगे। अब आ जाइए बनमनखी पर, यहाँ से तो BJP के कृष्ण कुमार ऋषि बहुत आसानी से जीत जाएंगे, उनकी टक्कर का कोई दूसरा नेता है ही नहीं, तो इस सीट को तो निसंदेह NDA के खाते में डाल दीजिए। अब आ जाइए रूपौली, इस सीट पर टक्कर शंकर सिंह और JDU के बीच रहेगी। शंकर सिंह ये पता नहीं है कि किस पार्टी से खड़े होंगे, है ना, तो शंकर सिंह अब देखना ये है कि किसका समर्थन करते हैं, NDA का या महागठबंधन का। इस सीट पर अभी हम संदेह में हैं कि कौन जीतेगी, क्योंकि शंकर सिंह एक पावरफुल नेता है और अभी जनता दल यूनाइटेड ने भी इस सीट से अपना कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का इस सीट पर अपना प्रभुत्व है। अगर शंकर सिंह जनता दल यूनाइटेड में ही आ जाएं तो सीधी सी बात है ये सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में और NDA के खाते में, लेकिन अगर शंकर सिंह इंडिपेंडेंट रहे तो फिर देखना यह है कि कौन जीतेगा, तो इस पर हम नहीं बता सकते, है ना। अब आ जाइए धमदाहा पर, इस विधानसभा सीट पर तो लेसी सिंह है जनता दल यूनाइटेड की आराम से जीत जाएंगी, क्योंकि RJD के जो संतोष कुमार कुशवाहा खड़े हैं वो लेसी सिंह को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि उनकी टक्कर के हैं ही नहीं, तो इसलिए यह सीट NDA के खाते में। अब पूर्णिया में आ जाइए, इस विधानसभा सीट से बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि विजय कुमार खेमका बहुत बड़ी जीत से जीतेंगे, वो भी BJP के हैं, अतः यह सीट NDA के खाते में डाल दीजिए। तो पूर्णिया से इस तरह NDA में लेकिन 3 और महागठबंधन में 1 भी नहीं, और AIMIM की निकली आई 2 सीट। कटिहार, तो सबसे पहली विधानसभा सीट देखते हैं कटिहार में कौन कौन सी है, और कटिहार ही पहली विधानसभा सीट से आ जाइए। इस विधानसभा सीट से BJP के तारकिशोर प्रसाद और RJD के प्रत्याशी रामकिशोर महतो दोनों खड़े हैं, टक्कर रहेगी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद BJP के जो प्रत्याशी हैं वो RJD के प्रत्याशी रामकिशोर महतो को बहुत आसानी से हरा देंगे और अपनी जीत निश्चित करेंगे, और इस तरह से पहली सीट कटिहार की NDA के खाते में। और दूसरी है अब सीट कड़वा, इस विधानसभा सीट से कांग्रेस के शकील अहमद खान को हराकर JDU के दुलाल गोस्वामी जीतेंगे 100%। अतः जनता दल यूनाइटेड जीत रही है इस सीट को, तो यह सीट भी कड़वा नाम की NDA के खाते में डाल दीजिए। बलरामपुर, इस विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML के प्रत्याशी महबूब आलम जीतेंगे, तो यह सीट MGB को दे दीजिए, महागठबंधन को। महबूब आलम अपने आप में एक प्रभावी नेता हैं। अब प्राणपुर जो सीट है ये हमारी विधानसभा, इसमें RJD के इशरत परवीन खड़े हुए हैं, और इस सीट पर इशरत परवीन अपने आप में एक ताकतवर नेता है और RJD का इस सीट पर दबदबा है, तो ये सीट तो राष्ट्रीय जनता दल ही जीतेगी। हालांकि BJP की निशा सिंह खड़ी हैं इस सीट पर वो हार जाएंगी, कोई बात नहीं, प्राणपुर सीट को महागठबंधन के खाते में दीजिए। मनिहारी, इस सीट को NDA निकालेगी, हालांकि यह पता नहीं है कि इससे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी खड़े होंगे या लोक जनशक्ति पार्टी के, परंतु इस सीट दोनों पार्टियां गठबंधन में, तो इस सीट को तो NDA ही निकालेगी, तो यह सीट NDA को दे दीजिए।
बरारी, इस विधानसभा सीट पर विजय कुमार निषाद जनता दल यूनाइटेड के हैं, वो एक ताकतवर चेहरा है, ताकतवर नेता है, अतः इस सीट को विजय कुमार निषाद ही जनता दल यूनाइटेड के जीत रहे हैं, अतः यह सीट एनडीए के खाते में डाल दीजिए। कोरहा, ये जो कोरहा विधानसभा सीट है इसको बीजेपी की कविता देवी बहुत आसानी से जीत जाएंगी, इसलिए यह सीट तो निसंदेह एनडीए के खाते में डाल दीजिए। तो इस तरह से कटिहार में एनडीए की निकली 5 सीट और महागठबंधन की निकली हैं 2 सीट।